नमस्कार, मैं शुभकरण, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM श्री राधे श्याम आर मुरारका, गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। जैसा कि आपको कल व्याख्यान में BCom पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रथम अध्याय में हमने अध्ययन किया था। वित्तीय प्रबंध क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व और सीमाओं के बारे में अध्ययन किया था, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रथम यूनिट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम आगे इसी क्रम में वित्तीय प्रबंध के तत्व में यूनिट संख्या प्रथम में अध्ययन करेंगे टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर, एक आधुनिक वित्त प्रबंध के कार्य। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि एक आधुनिक वित्त प्रबंध के कार्यों एवं दायित्वों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर। या फिर ऐसे पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में, वित्त कार्य से आप क्या समझते हैं? एक वित्त प्रबंधक के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ण व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंस फंक्शन? डिस्कस फुल्ली द फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए फाइनेंस मैनेजर। या फिर ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। विनियोग, वित्तीयन तथा लाभांश निर्णयों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। एक आधुनिक वित्त प्रबंध के कार्यों में टास्क ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर का अध्ययन करने से पहले इसकी भूमिका के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक आधुनिक वित्त प्रबंधक, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, वित्त क्या है? वित्त के बगैर न तो कोई व्यवसाय अपन प्रारंभ कर सकते हैं, न कोई किसी प्रकार का कोई कार्य किया जा सकता है, चाहे वो व्यवसाय हो, फर्म हो, उद्योग हो या एकाकी व्यापार हो। बिना वित्त के कार्य संभव नहीं है। वित्त के साथ साथ एक अच्छा प्रबंधक भी होना बहुत ज़रूरी है। प्रबंधक का मतलब यह है उसका सही रूप से किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से पूंजी का आवंटन करना है, किस प्रकार से कोष का संग्रहण करना है, किस प्रकार से उनका वितरण करना है, आदि क्रियाओं या संस्था की जटिल प्रबंध समस्याओं के समाधान करने में एक अच्छे प्रबंधक का होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार एक आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्यों में हम कह सकते हैं कि एक आधुनिक व्यवसाय में वित्त प्रबंधक एक आधारभूत स्थान संभाले हुए है तथा वह उच्च प्रबंधक टोली में एक सक्रिय सदस्य होता है, जो संस्था की जटिल प्रबंध समस्याओं के समाधान में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक वित्त प्रबंधक के कार्य केवल लेखे रखना, प्रतिवेदन तैयार करना तथा आवश्यकता के समय विभिन्न साधनों के कोष प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उसके कार्य भी इससे भी आगे बढ़ गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्यों में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है वित्तीय विश्लेषण एवं प्रगति जांच, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग। दूसरा है वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग। तीसरा विनियोग, इन्वेस्टिंग। प्रथम है जैसे वित्तीय विश्लेषण की प्रगति व जांच, कि जो भी फर्म या कंपनी में किसी भी प्रकार का जो भी कार्य किया जाता है उसका सही रूप से जांच करना, उसकी प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना,
किस प्रकार से पूर्वानुमान किया गया, किस प्रकार उनका नियोजन किया गया, वित्त का किस प्रकार से नियंत्रण किया गया, ये सभी कार्य आधुनिक प्रबंधक करता है। दूसरा है वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग। वित्त व्यवस्था करना फर्म के वित्त प्रबंधक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना गया है, क्योंकि एक अच्छा प्रबंधक वित्त का सही तरीके से क्रियान्वयन, एक आदर्श संयोग का चुनाव करके और वित्त प्राप्ति की शर्तें और समय का निर्धारण करके लाभों के वितरण एवं प्रतिधारित अर्जनों के संबंध में निर्णय का कार्य भी करता है। इस प्रकार वित्त फाइनेंसिंग के अंदर एक अच्छा प्रबंधक सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड टाइमिंग ऑफ फाइनेंसिंग। थर्ड है डिसीजन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। ये फाइनेंसिंग करता है एक मॉडर्न फाइनेंसर। तीसरापन है इसके कार्यों में विनियोजन, इन्वेस्टिंग। जैसा कि आपको विनियोग के बारे में आप जानते हैं, विनियोग मुख्य रूप से चालू संपत्ति हैं, उन पे विनियोग का किस प्रकार से निर्धारण करना है, पूंजीगत परियोजनाओं का चयन संबंधी निर्णय किस प्रकार करना है, पुनः संरचना का निर्णय किस प्रकार करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फर्म द्वारा विभिन्न साधनों से जो वित्त एकत्रित किया जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार की संपत्तियों एवं परियोजनाओं में विनियोजित करना होता है। विनियोजन कार्य में प्रमुख रूप से सम्मिलित है। आगे अपन अध्ययन करेंगे आधुनिक वित्त प्रबंधक के दायित्व। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर। एक आधुनिक वित्त प्रबंधक निगम के अंशधारियों, लेनदारों, ग्राहकों, श्रमिकों तथा अन्य पक्षकारों के प्रति दायी होता है। एक वित्त प्रबंधक के प्रमुख दायित्व निम्न हैं, जिसमें है लागतों एवं आगम में संतुलन, बैलेंसिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। देखो, लागत, कम लागत पे अधिकतम उत्पादन करना, आगम मतलब रेवेन्यू, किसी वस्तु को बेचकर उससे होने वाला लाभ या उससे होने वाला आगम कहलाता है। जो वस्तु के विक्रय के उपरांत बेचते हैं, जो कॉस्ट से अधिक वस्तु को सेल आउट करते हैं, आगम होता है। सेल्स इनटू जो प्राइस इनटू क्वांटिटी, किस प्रकार से अपन आगम व संतुलन का क्रियान्वयन करना है। दूसरा है विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त प्रत्याय, एडेक्वेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय का भी ये कार्य करता है। वित्त के उपयोग का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक वित्त प्रबंधक को वित्त उपयोग के प्रमाप, कार्यविधियाँ, परंपराएं विकसित करनी होती हैं, जिससे वित्त का दुरुपयोग रुके, आगम व रिसाई न हो, लागतों पर नियंत्रण रहे और उनमें कमी की जा सके। अगला है कानूनों का पालन। विभिन्न प्रकार के कानूनों का पालन करें। अथेरेंस ऑफ वेरियस लॉ। सरकार के द्वारा वित्त प्रबंधक के अनेक प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं, उनका सही रूप से नियम कंट्रोल करें, उस पर उनका कठोर रूप से पालन करें, जिसमें कर कानून, आयात निर्यात कानून, नियंत्रण कानून, ये सब बनाए गए हैं। लेनदारों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स इंटरेस्ट। एक वित्त प्रबंधक का ये भी एक दायित्व है कि ऋणों का भुगतान समय पर करे, ये भी है। अगला है कर्मचारियों के हितों का संरक्षण व प्रोत्साहन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट। एक वित्त प्रबंधक संस्था के अधिकारों के प्रति दायी है। संस्था योग्य व कुशल कर्मचारियों को तभी आकर्षित कर सकती है जब उसके लिए पुरस्कार एवं उपयुक्त दरें निर्धारित की जाए, यह भी सम्मिलित है। अगला है वित्त प्रबंधक या नियंत्रण की स्थिति या भूमिका, पोजीशन एंड रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर या कंट्रोलर। एक वित्त प्रबंधक की क्या क्या भूमिका है। पहला है वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक वित्त विभाग का प्रमुख
अभिकारी होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध टॉप लेवल मैनेजर के रूप में भूमिका होती है, समन्वयकारी भूमिका होती है, कोऑर्डिनेटिंग रोल्स जो कि समन्वय रखता है विभिन्न विभागों के माध्यम से, एक विशेषज्ञ के रूप में होता है, एक स्पेशलिस्ट के रूप में भूमिका का निर्वहन करता है, एक उपक्रम का कोष प्रदाता होता है, फंड्स प्रोवाइड ऑफ द फर्म, एक कोष प्रदाता के रूप में भी भूमिका का निर्वहन करता है, विनियोजकों का सलाहकार भी होता है, एडवाइज़र ऑफ इन्वेस्टर, सरकार का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाता है, कर्मचारियों का सलाहकार एवं प्रतिनिधि के रूप में भी एक भूमिका निभाता है, एडवाइज़र एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़। अगला अपन पढ़ेंगे वित्तीय अधिकारियों के दायित्व और कार्य। मुख्य रूप से वित्त प्रबंधक के कार्यों को विभिन्न प्रकार से अपने अध्ययन किया। आगे अपन पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपकी एक परीक्षा की दृष्टि से वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शन। वित्त कार्य व्यवसाय में प्राणवायु के समान महत्व रखते हैं। इस प्रकार वित्तीय कार्यों का हम निम्न वर्गों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला है विनियोजन निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा वित्तीय निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजंस। तीसरा लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजंस। पहला है विनियोजन निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी फर्म या कंपनी विनियोग पर निर्णय करती है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए विनियोग एवं विनियोजन सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्राय व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाभ अर्जन करने हेतु स्थापित किए जाते हैं तथा उनका उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना या स्वामियों के संपत्तियों को मूल्य को अधिकतम करना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें विभिन्न विनियोजक निर्णय लेने होते हैं, जो कि एक विनियोजक निर्णय लाभ अवसरों की उपलब्धता के अनुसार लिए जाते हैं। वित्तीय प्रबंधकों के विनियोजन निम्न कार्य करने होते हैं, जिसमें पूंजीगत परियोजनाओं का चयन के संबंध में निर्णय, डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, चालू संपत्तियों के विनियोग का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ करेंट एसेट्स, उसका किस प्रकार से डिसीजन निर्णय लेना है। तीसरा है पुनर्संरचना संबंधी निर्णय, रेस्ट्रक्चरिंग डिसीजंस। पुनर्संरचना, क्योंकि आज तेजी के बदलाव में वैश्वीकरण का युग है, जिसमें फर्मों को अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर पुनर्निर्माण एवं समापन जैसी कार्रवाई करनी होती है। इन कार्रवाइयों की शर्तों एवं प्रक्रिया का निर्धारण वित्त प्रबंधक करता है। सेकंड है वित्तीय निर्णय, फाइनेंशिंग डिसीजंस। वित्तीय निर्णय में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। एक वित्त प्रबंधक को यह कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न करना होता है, जिसमें निम्नलिखित हैं वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग, आदर्श संयोगों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, वित्त प्राप्ति की शर्तों का समय का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड टाइमिंग ऑफ फाइनेंसिंग, वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। ये वित्तीय निर्णय के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन करते हैं। लास्ट है लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय में अपन पढ़ें कि आज के निगमीय उपक्रमों के सफल संचालन एवं नियंत्रण हेतु लाभांश निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक संस्था के लाभांश निर्णय संस्था के अंशों के बाजार मूल्य तथा विनियोक्ताओं के निर्णयों तथा फर्म के कुल मूल्य को प्रभावित करते हैं। क्योंकि लाभांश निर्णय कंपनी की अर्जनों तथा विनियोक्ताओं की प्रत्याशाओं एवं कंपनी की विनियोग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए, क्योंकि कंपनी की लाभांश नीति सुस्थिर तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। लाभांश का भुगतान नकद में स्कंद के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि नकद भुगतान के लिए संस्था के पास पर्याप्त तरलता होनी चाहिए, क्योंकि अनेक बार संस्था के पास प्रतिधारित अर्जनें बहुत होती है, जिनका पूंजीकरण करके बोनस अंशों के रूप में लाभांश का भुगतान किया जाता है, जिससे संस्था की तरलता व कोषों पर तुरंत कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। लाभांश निर्णय निम्न का निर्धारण महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सुस्थिर एवं प्रभावशाली लाभांश नीति का निर्धारण,
लाभांश के लिए संस्था के पास उपलब्ध साधनों का निर्धारण, लाभांश की घोषणा का संचालन मंडल तथा साधारण वार्षिक सभा द्वारा अनुमोदन, लाभांश वारंटों का निर्माण एवं संप्रेषण, उपयुक्त लाभांश प्रमेयों डिविडेंड मॉडल पर नीति निर्धारण का उपयोग करना। इस प्रकार से अपन लाभांश निर्णय में अध्ययन किया। आगे अपन इस प्रकार से आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर अपन ने अध्ययन किया टास्क ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर के पॉइंट्स वाइज पढ़े। फिर हमने पढ़ा रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंट्रोलर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पढ़ा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस, इनके बारे में अपने पढ़ा। आज के ई व्याख्यान में जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे हम इसी क्रम में अध्ययन करेंगे यूनिट प्रथम के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण क्या होता है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, आय विवरण और चिट्ठे के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आगे हम टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक्स क्या क्या हैं, वित्तीय विश्लेषण की विधियां, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। फाइनेंशियल एनालिसिस में टेक्निक्स क्या क्या हैं, इस प्रकार आगे हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए यूनिट प्रथम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। धन्यवाद।